सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। मेरे प्रिय बंधु, आज 13 नवंबर 2020 करंट अफेयर्स लेकर उपस्थित हुआ हूं। आप लोग पूरा का पूरा वीडियो देखिए और आपको ये जानकारी अगर अच्छी लगती है तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि ये जानकारी आपको कैसी लगी। आपको डेली वीडियो मिल जाया करेगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए ज़्यादा देर न किए हम लोग चलते हैं आज के पहले सुर्खियाँ की तरफ। तो पहला सुर्खियाँ ये है कि भारत ब्राज़ील द्विपक्षीय बैठक आयोजित। दोस्तों, ये बैठक जो हुई है भारत ब्राज़ील द्विपक्षीय बैठक, ये बैठक विदेश मंत्री एस जयशंकर और ब्राज़ील के समक्ष के बीच हुई है। तो विदेश मंत्री कौन? तो एस जयशंकर और ब्राज़ील के समक्ष हुई बैठक हुई है दोस्तों। और मित्रों, इसका जो मुद्दा देखते हैं कि मुद्दा क्या था इस बैठक का। तो दोस्तों, भारत ब्राज़ील सामरिक साझेदारी को मजबूत करना। क्या? भारत ब्राज़ील सामरिक साझेदारी को मजबूत करना और स्वास्थ्य सेवा में सहयोग, आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन लाना और साइबर सुरक्षा इत्यादि के बारे में बात हुई है। और उन्होंने भारत की यूएनएससी की आगामी सदस्यता, G4 की भूमिका और यूएनएससी में भारत की प्राथमिकताओं जैसे मुद्दे पर भी चर्चा की। दोनों देशों ने किसी भी रूप में आतंकवाद की निंदा की और ऐसे मुद्दों को निपटाने में अपने सहयोग की भी पुष्टि की कि हम आतंकवाद चिंताजनक जो विषय है इस पे हम ब्राज़ील और भारत दोनों मिलकर इससे निपटने में सहयोग देंगे। तो देखते हैं ब्राज़ील के बारे में। दोस्तों, ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका और लैटिन अमेरिका दोनों में सबसे बड़ा देश है और क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश है और 6वां सबसे अधिक आबादी वाला देश है। दोस्तों, क्षेत्रफल के हिसाब से अगर देखें तो ब्राज़ील जो है 5वां सबसे बड़ा देश है और 6वां सबसे अधिक आबादी वाला देश है ब्राज़ील। दोस्तों, राजधानी देखते हैं ब्राज़ील की। तो ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया है और मुद्रा की अगर बात करें हम लोग ब्राज़ील के, तो ब्राज़ीलिया ही रियाल है। और भारत और ब्राज़ील ब्रिक्स संगठन के हिस्सा हैं। तो ब्राज़ील और भारत जो हैं ब्रिक्स संगठन के हिस्सा हैं। क्या है? तो ब्राज़ील और भारत ब्रिक्स संगठन का हिस्सा हैं। और ब्राज़ील के राष्ट्रपति की अगर हम बात करें तो ब्राज़ील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो हैं। कौन है? तो जायर बोल्सोनारो। तो देखते हैं दूसरा। तो दूसरा है कश्मीर केसर GI टैग को बढ़ावा देने के लिए ई-ऑक्शन पोर्टल की शुरुआत की गई है। तो ये क्या है? दोस्तों, कश्मीर केसर GI टैग को बढ़ावा देने के लिए ई-ऑक्शन पोर्टल की शुरुआत की गई है जो जम्मू कश्मीर सरकार ने देश भर में कश्मीर केसर के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एक नई नीलामी पोर्टल शुरू किया है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है कश्मीर केसर की गुणवत्ता खरीदने के लिए देश भर के खरीदारों को एक मंच प्रदान करना है। और यह जम्मू और कश्मीर के कृषि विभाग द्वारा भारत अंतर्राष्ट्रीय कश्मीर ट्रेनिंग सेंटर के सहयोग से बनाया गया है। दोस्तों, कश्मीर केसर की अगर बात करें, इसकी खेती जम्मू और कश्मीर के करवा उच्च भूमि क्षेत्र में पुलवामा, बड़गांव, किश्तवाड़ और श्रीनगर जिले में की जाती है कश्मीर केसर की खेती। दोस्तों, सौंदर्य प्रसाधन और इसका जो उपयोग है सौंदर्य प्रसाधन औषधि प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जाने वाला एक प्रसिद्ध मसाला है। यह समुद्र तल से 16 मीटर से 18 मीटर की ऊंचाई पर खेती की जाती है और यह मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। केसर जो होते हैं कश्मीर केसर, वो मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं: लाछा केसर, मोगरा केसर
और गुच्छी केसर। दोस्तों जीआई टैग आया, तो जीआई टैग जो होता है, जीआई का फुल फॉर्म होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन। क्या होता है? जियोग्राफिकल इंडिकेशन। दोस्तों देखते हैं तीसरा सुर्खिया क्या है। तो IRCTC 12 दिसंबर से भारत दर्शन यात्रा शुरू किया है। तो ये चर्चा में क्यों है और इसका मुद्दा क्या रहा? तो दोस्तों IRCTC ने 12 से 18 दिसंबर तक हैदराबाद और सिकंदराबाद से भारत यात्रा आयोजित करने की योजना बनाई है। यह रंगम में श्री रंगनाथम स्वामी मंदिर, तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर और रामेश्वरम में अरिलुम्मिगु रामनाथ स्वामी मंदिर, मदुरई और कन्याकुमारी में मीनाक्षी मंदिर को कवर करेगा। यह 6 रात और 7 दिवसीय दौरा होगा। दोस्तों भारतीय रेलवे खान पान और पर्यटन निगम IRTC, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, यह भारत सरकार की एक मिनी रत्न कंपनी है। यह भारतीय रेलवे की एक सहायक कंपनी है जो खान पान, पर्यटन और ऑनलाइन टिकट संचालन का काम संभालती है और इसने लखनऊ नई दिल्ली के बीच भारत की पहली निजी ट्रेन तेजस एक्सप्रेस शुरू की है। तो चौथा देखते हैं मिशन सागर सेकेंड। दोस्तों मिशन सागर सेकेंड क्या है? तो भारत ने मिशन सागर सेकेंड के हिस्से के रूप में जिबूती को खाद्य सहायता प्रदान की है, जिसमें उसने 50 मैट्रिक टन भोजन प्रदान किया है। मिशन सागर सेकेंड के तहत INS एरावत सूडान, दक्षिण सूडान, जिबूती और एरिट्रिया को कोविड-19 महामारी और प्राकृतिक आपदाओं के खिलाफ लड़ाई में भोजन सहायता प्रदान करेगा। मिशन सागर का शुभारंभ हिंद महासागर क्षेत्र के देशों को कोविड-19 संबंधित सहायता देने के लिए 10 मई 2020 को किया गया है। जिबूती, दोस्तों जिबूती देखिए यहाँ पे है। दोस्तों यह अफ्रीका के पूर्वी भाग में स्थित हॉर्न ऑफ अफ्रीका का हिस्सा है। यह स्वेज नहर के प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है। जिबूती यह स्वेज नहर के प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है। यहाँ सोमालिया, इथोपिया, एरिट्रिया, लाल सागर और अदन की खाड़ी के साथ एक सीमा साझा करता है। जिबूती शहर की राजधानी है और जिबूती फ्रैंक जिबूती की मुद्रा है। इस्माइल उमर गुलेह वर्तमान राष्ट्रपति हैं जिबूती के। जो जिबूती के राष्ट्रपति हैं वो इस्माइल उमर गुलेह वर्तमान राष्ट्रपति हैं। और चीन ने जिबूती में अपना पहला विदेशी सैन्य अड्डा 2017 में खोला था। भारत प्रेक्षक के रूप में जिबूती आचार संहिता में भी शामिल हो गया है। दोस्तों पांचवा है SCO शिखर सम्मेलन 2020। दोस्तों देखते हैं SCO शिखर सम्मेलन क्या है। दोस्तों 10 नवंबर 2020 को शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल ऑफ स्टेट 2020 के आभासी 20वें शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने की। 10 नवंबर 2020 को शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल ऑफ स्टेट 2020 के आभासी 20वें शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने की। और भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। यह वर्चुअल प्रारूप में आयोजित पहला सम्मेलन था। 2017 में पूरे सदस्य बनने के बाद भारत ने तीसरी बैठक में भाग लिया था। और तजाकिस्तान के राष्ट्रपति इमोमाली रहमोन 2021 में SCO की अध्यक्षता ग्रहण करेंगे। और इस शिखर सम्मेलन में 16 दस्तावेज को अपनाया गया है। मौजूदा SCO शिखर सम्मेलन में सभी 8 SCO सदस्य देशों जैसे 8 SCO देशों रूस, भारत, चीन, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान के प्रमुखों ने भाग लिया है। 4 पर्यवेक्षक राज्यों ने ईरान, अफगानिस्तान, मंगोलिया और
बेलारूस के प्रमुख भी इस SCO शिखर सम्मेलन में भाग लिया है। दोस्तों, इसका महत्व क्या है? तो इसका महत्व है मास्को घोषणा पत्र को अपनाने के साथ ही यह SCO शिखर सम्मेलन समाप्त होने की उम्मीद है। SCO से द्वितीय विश्व युद्ध की 75वीं वर्षगांठ है। कोविड-19 डिजिटल अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने, इंटरनेट पर वैश्विक आतंकवाद के प्रसार का मुकाबला करने के साथ ही नशीली दवाओं के खतरों का मुकाबला करने सहित विभिन्न मुद्दों पर बयान देने की उम्मीद है। SCO के बारे में अगर हम बात करें तो सचिवालय बीजिंग चीन में स्थित है और महासचिव जो हैं व्लादिमीर इमामोविच नोरोव हैं SCO के महासचिव। देखते हैं अगला प्रोजेक्ट एयर केयर संदर्भ में। दोस्तों, प्रोजेक्ट एयर केयर संदर्भ की अगर बात करें तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने गुड़गांव में बढ़ते वायु प्रदूषण से निपटने के लिए प्रोजेक्ट एयर केयर का अनावरण किया है। किसने? तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने। वायु गुणवत्ता में सुधार करने के लिए 65 विंग ऑगमेंटेशन एयर प्यूरिफाइंग यूनिट्स WAYU को गुड़गांव के उच्च वायु गुणवत्ता सूचकांक AIQI वाले क्षेत्रों में स्थापित किया जाएगा। इन एयर प्यूरिफायर को CSIR NEERIS काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट IIT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे द्वारा विकसित किया गया है। यह परियोजना गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी GMDA और GSK ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन कंज्यूमर हेल्थ केयर के बीच एक सार्वजनिक निजी साझेदारी के तहत शुरू की गई है। दोस्तों, महत्वपूर्ण तथ्य जो हैं देखते हैं तो हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है और हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य हैं और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं और हरियाणा का उत्सव मेला सूरजकुंड मेला है, अंतर्राष्ट्रीय मेला पिजौर विरासत है, महोत्सव गोपाल मोचन मेला, मसानी मेला, गुंगा नवमी महोत्सव और हरियाणा नृत्य की अगर बात करें तो धमाल, घूमर, गुंगा, खोरिया, लुरफॉग, ये सब हरियाणा के नृत्य और हरियाणा का उत्सव और मेला है। दोस्तों, अगला देखते हैं डे 13 नवंबर वर्ल्ड किडनेस डे जो है हर साल 13 नवंबर को वर्ल्ड किडनेस डे यानी विश्व दयालुता दिवस मनाया जाता है। यह दिन सकारात्मक ऊर्जा और दया के सामान्य धागों पर केंद्रित समुदाय में अच्छे कामों को उजागर करने के लिए किया जाता है और विश्व दयालुता मूवमेंट द्वारा 1998 में पहली बार विश्व दयालुता दिवस मनाया गया था। वर्ष 2020 के विश्व दयालुता दिवस का विषय रहा है द वर्ल्ड वी मेक इंस्पायर किडनेस। दोस्तों, आज का लास्ट देखते हैं तो राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 2020, राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 2020, नेशनल आयुर्वेद डे। साल 2016 से हर साल धन्वंतरि जयंती के दिन राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है और इस वर्ष 5वां आयुर्वेद दिवस 13 नवंबर 2020 को मनाया जा रहा है और इस वर्ष का आयुर्वेद दिवस कोविड-19 महामारी के प्रबंधन में आयुर्वेद की महत्वपूर्ण भूमिका पर केंद्रित है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 नवंबर को गुजरात और राजस्थान में बनाए गए 2 आयुर्वेद संस्थानों, गुजरात के जामनगर में आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेद और राजस्थान के जयपुर में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान NIA का उद्घाटन करेंगे। दोस्तों, आप लोग वीडियो को देखा है उसके लिए धन्यवाद। ऐसे ही हमारे चैनल से आप लोग जुड़े रहिए और कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए कि आपको कैसे लगी और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिससे यह जानकारी उनके पास भी पहुँचे। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।